अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 227 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इतना चिंतन क्यों? क्या ये निर्णय इतना कठिन है? क्या आपको कोई संदेह है कि ये आपकी और हमारी ऊर्जा से उत्पन्न हुए पुत्र नहीं है? हे महादेव, आप तो जगत पिता है। आपका निर्णय तो सदैव पूर्वाग्रह से मुक्त है। हम पालने वाली माताओं को भी यही अपेक्षा है। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य होगा। हाँ स्वामी। संतान प्राप्त होना अत्यंत सुखद क्षण होता है और इतने अथक प्रयास के पश्चात हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारी संतान को हमसे ही पृथक किया जा रहा है। आप मौन क्यों हैं स्वामी? कृपया अपना निर्णय सुनाइए। मैंने तुम सबके भावार्थ को सुन लिया है। मेरे स्वयं की विवेचना का आधार मेरे जगत पिता के होने पर है और मेरा निर्णय भी इसी पर आधारित होगा, ना कि इस तथ्य पर कि ये मेरे पुत्र हैं। पालने वाली मां का योगदान और उसकी भूमिका जन्म देने वाली मां से पूर्णतः पृथक होती है। जन्म देने के फलस्वरूप मां का अपनी संतान के प्रति जो ममत्व उत्पन्न होता है वो स्थायी है, शाश्वत है। अटूट है ये रक्तबंधन। जन्म देने वाली मां द्वारा अपनी संतान का पालन पोषण और उसके प्रति निस्वार्थ भाव एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु पालने वाली मां का हृदय और उसकी संवेदनशीलता अधिक उल्लेखनीय होती है, क्योंकि उसे उस शिशु के साथ एक नवीन संबंध स्थापित करना होता है। अपनी भावनाओं को प्रखर कर एक सच्चे ममत्व को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जन्म देना एक नैसर्गिक क्रिया है, किंतु बिना जन्म दिए किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम करना, उसका पालन करना, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उनका संरक्षण करना एक निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैं पुनः इस कथन की पुष्टि करता हूं कि पालने वाली मां का स्थान जन्म देने वाली मां के स्थान से सर्वोपरि है। इसीलिए इन सभी शिशुओं पर प्रथम अधिकार पालन करने वाली माताओं का ही है। आपके इस निर्णय से हम धन्य हुए महादेव। हम
हम सभी आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं भी महादेव के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। सत्य कहा महादेव ने। पालने वाली माँ की भूमिका जन्म देने वाली माँ से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इन शिशुओं पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन कृतिकाओं का। कुछ समय के लिए ही सही महादेव, लेकिन मैंने भी इन्हें धारण किया था। इनके ऊर्जा रूपी पिंड को मैंने भी संरक्षण प्रदान किया था। और मैंने ही तो इन्हें सुरक्षित पृथ्वी की गोद में सौंपा था। इन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। महादेव, आप ही ने गंगा से कहा था कि उस ऊर्जा पिंड को पार्वती के अलावा यदि कोई अपनी गोद में धारण कर सकता है तो वो मैं हूं। मैंने उस पिंड को यदि अपनी गोद में धारण ना किया होता तो समस्त संसार उसकी तपश से भस्म हो जाता। मैंने संसार और पिंड दोनों की रक्षा की। मैं पृथ्वी से सहमत हूं महादेव। अब आप ही न्याय कीजिए। शिशु 6 और उन पर अधिकार प्रतिपादित करने वाली माताएं 9। ऐसे में क्या उचित होगा? यदि प्रश्न न्याय का है तो इन शिशुओं पर गंगा और पृथ्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना पार्वती और कृतिकाओं का है। ऐसे में मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। इन 6 शिशुओं को 9 शिशुओं में विभाजित कर दिया जाए। ऐसे में हर मां के पास एक एक पुत्र होगा, तो द्वेष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। उचित है प्रभु, तो अविलंब ही आप इन्हें विभाजित कर दीजिए। हमारा मवत्व इनके स्पर्श हेतु ललायित है। अवश्य। ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु। हम अपने पुत्रों का विभाजन सहन नहीं कर पाएंगे महादेव। क्यों नहीं? इनके विभाजन से आपके पुत्र आपके पास ही रहेंगे। किंतु हम इनके अंश से पृथक नहीं होना चाहते महादेव।
तुम सबने तो केवल इन्हें पाला है, तब भी इनके किसी भी अंश से पृथक होने का तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तो सोचो, इनकी जननी को इनसे संपूर्ण पृथक होने पर कितनी वेदना सहनी पड़ रही होगी। तुम्हें यही आभास दिलाने हेतु ही मैं और पृथ्वी यहाँ पधारे हैं। हाँ, पालने वाली का भी अधिकार होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जन्म देने वाली माँ को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। जी, शिव जी और पार्वती जी के दरमियान जो है कन्वर्सेशन चल रही थी और कृतिकाएं जो हैं वो भी खड़ी थी। अभी फैसला करना था कि पालन जो कर रही हैं उन्होंने किया है कृतिकाएं जो हैं, और जिन्होंने जन्म दिया है पार्वती जी, और उन्होंने दोनों में से किसी एक के हित में फैसला करना था। और जो बातें उन्होंने वार्तालाप की है, ठीक है, जन्म देने वाले ठीक है, लेकिन ये कि जिन्होंने पालना है, और शिव जी ने जो फैसला दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वो जो है उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने कहा कि किसी की औलाद को, मतलब किसी की संतान को पालना, जन्म किसी ने दिया और वो अपनी गोद में रखना और उसको अपने बेटों से ज़्यादा, मतलब अपनी संतान से ज़्यादा मोहब्बत करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसका क्रेडिट उन्होंने इनको दिया था, कृतिकाओं को, और उसी क्रेडिट की बिना पर उन्होंने फैसला जो है इनके हित में सुना दिया। और जिसके ऊपर पार्वती जी को जो है वो धचका तो लगा, वो अब चुप थी इसके ऊपर, और कह लें कि काफ़ी रो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी उसके ऊपर। उन्हें लग रहा था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है, और लेकिन चुप खड़ी थी और वेट कर रही थी। वहीं पे उन्होंने जब हक जताया और उसके ऊपर गंगा जो है वो वहाँ पे प्रकट हुई, उन्होंने भी कहा कि मैंने भी काफ़ी टाइम जो है इनको हाथों में उठाए रखा है और मैंने इनकी हिफाजत की है, और मुझे वो फीलिंग जो है वो हुई है कि जैसे मेरी संतान है और मैंने इनकी हिफाजत की। मेरा भी हक बनता है फिर तो, जब इनका बनता है तो ये चीज़ जो है उन्होंने कहा कि एक माँ जैसी फीलिंग और एक संतान जैसी फीलिंग वो भी मैंने महसूस की है, तो मेरा भी तो हिस्सा बनता है इसमें से। वहीं पे पृथ्वी जो है वो भी प्रकट हुई हैं। शिव जी ने कहा था उनको कि वो उनकी क्या लें कि गोद में समाएंगी, तो जो ऊर्जा है, उस वक्त वो ऊर्जा की फॉर्म में थे, तो उनकी गोद में समाएंगे तो तभी जो है वो शांत हो सकता है, वरना इस जो है ऊर्जा को कोई और संभाल नहीं सकता शक्ति जी के अलावा। तो उन्होंने पार भी पार्वती पार्वती जी जी, और शक्ति जी और पृथ्वी। पृथ्वी, वही ना, वो उन्होंने इनकी बात की थी ना, पार्वती जी की, मतलब वो ही संभाल सकती हैं, उनकी माता जो है। और उन्होंने कहा कि वो संभाल सकती हैं, तो उन्होंने कहा पृथ्वी अब कह रही है कि फिर तो मेरा भी हक बनता है। तो शिव जी, जो आपने फैसला लिया है वो ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन आप अब क्या कहेंगे? तो शिव जी कह रहे हैं कि हाँ, आप लोग भी ठीक कह रहे हो और आपका हक भी बनता है। तो उन्होंने फैसला चेंज करना था, उन्होंने कहा कि चलें हम 6 बच्चे थे तो 9 है टोटल अब, तो जो है 9 लोगों में उसको डिवाइड करते हैं, बाँट लेते हैं। अब ये सिचुएशन जो थी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक किस्म का हक सच के ऊपर फैसला करना था एक, और शिव जी जो हैं उन्होंने एक निर्णय लिया कि उनको डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब डिवाइड करने की शिव ने कहा ठीक है हम करते हैं। शिव जी जैसे ही आगे बढ़े हैं, उन्होंने हाथ उठाया तो मतलब सबके जो क्या नाम है, धरती जो थी, क्या नाम है उनका, और पार्वती जी जो नहीं है, नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी, और दूसरी जो थी गंगा जो गंगा थी, जी। वो दोनों जो है वो उनके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे कि ठीक है फैसला होने जा रहा है, तो वो वैसा फील कर रही थी। लेकिन कृतिकाएं और पार्वती जी जो थी वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर, और कि ये गलत होने जा रहा है, और उन्होंने एकदम से उनको रोका, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मनाही की कि ये गलत है और ये हम नहीं करने देंगे, और ये नहीं हो सकता। तो उसी के ऊपर गंगा जी बोली हैं कि हम जो है आपको यही बात समझाने यहाँ पे आई हैं दोनों,
कि जो आपको आपने जन्म नहीं दिया, पालन किया है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर इतनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। और जब उनको वो कह लें कि डिवाइड करने लगे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। और जिसने जन्म दिया है उस माता के ऊपर क्या गुजर रही होगी और क्या सिचुएशन होगी, ये सोचा नहीं है। और यही सी चीज़ का कह लें कि आपको उस तकलीफ को महसूस महसूस करें करवाना आप। था। तो वो जो है वो उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश के थ्रू शायद उन्हें इस चीज़ का जो है स्मरण हो गया होगा कि हम गलत कर रही थी। और लेट्स सी वो फैसला क्या होता है आगे। बिल्कुल जी, असल में ये जो पूरा एपिसोड था इसमें शिव जी की ना एक लीला थी, और वो लीला ये थी कि जब कृतिकाओं ने ये फैसला लेकर आई हैं शिव जी के पास और उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लीजिए और जो फैसला आप करेंगे हम उसको मान लेंगे। अब शिव जी जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं। अगर वो डायरेक्ट वे में पार्वती जी के हक में फैसला करते तो यहाँ पे ये कृतिकाओं के ज़हन में ये एक प्रश्न उठ जाता कि ये पक्षपात कर रहे हैं। ये तो इनकी पत्नी थी इसलिए इनकी साइड उन्होंने ली। उन्होंने लॉजिक के साथ बात की, उन्होंने कहा देखिए जी कि इन्होंने शिशु को जन्म ज़रूर दिया है। ऊर्जा इनकी थी, लेकिन आपने शिष्यों की रक्षा की। आपने शिष्यों की रक्षा करने के बाद उनका पालन किया है। इस वजह से आपका जो अधिकार है वो ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पे जो कृतकाएँ हैं वो इस इंसाफ से बड़ी प्रसन्न हुई हैं कि देखें जी शिव जी ने पक्षपात तो यहाँ पे नहीं किया। उन्होंने हक पर बात की है। ये सारी लीला थी क्योंकि डायरेक्ट वे में अगर उनसे इनकार किया जाता तो दिक्कत हो जाती। इसलिए ये सारी चीज़ों को एक लीला की सूरत में रचा गया। फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम प्रसन्न हैं आपके इस फैसले से, माता पार्वती जी तो वहां पे रो रही थी, साथ ही गंगा जी आ गई हैं। गंगा जी ने कहा कि मैं भी खुश हूं आपके फैसले से। वाकई जो पालन पोषण करने वाली होती है ना उसका अधिकार जन्म देने वाली से ज्यादा होता है। तो फिर जब उन्होंने ये फैसला किया उन्होंने कहा कि मैंने भी तो कुछ देर इनको अपने पास रखा है, इस ऊर्जा की हिफाजत मैंने की है, इसका ताप मैंने सहा है, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कृतिकाओं का है। अब यहाँ पे महादेव जी ने कहा हाँ ये बात भी सही है, आपका भी अधिकार बनता है। साथ ही पृथ्वी आ गई। पृथ्वी ने कहा जी कि आपने ही कहा था ना गंगा जी से कि इस ऊर्जा को पृथ्वी की गोद में दे दें, ताकि अगर इस ऊर्जा का ताप जो है वो कोई बर्दाश्त कर सकता है तो पार्वती माता जी हैं और पृथ्वी, इसके अलावा कोई भी इस ताप को सहन ही नहीं कर सकता, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। मैंने अपनी कोख में इनको रखा और सुरक्षित रखा, और मेरी ही कोख में इन्होंने एक कह लें कि शारीरिक जो सूरत है वो धारण की थी, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि कृतकाओं का है। अब आप फैसला कीजिए कि किसका अधिकार ज्यादा है। फैसला ये हुआ जी कि ऐसा कीजिए कि जो 9 माताएं हैं और शिष्य जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। शिव जी ने कहा ठीक है जी इनका विभाजन कर लेते हैं, इनको टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, 9 कर देते हैं इनको। यहाँ पे जब करने लगे हैं तो कृतिकाएं जो हैं उनको बड़ा एतराज हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा ना करिए महादेव, ये चीज हम सहन नहीं कर सकती। तो फिर गंगा जी और पृथ्वी जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए कि आपने पालन पोषण किया है और आप इन बच्चों के शरीर का विभाजन जो है वो सहन नहीं कर सकती, तो एक माँ जिन्होंने इनको जन्म दिया फिर उनकी क्या स्थिति होगी इनसे जुदा होने के बाद, कभी उनकी भी तो तकलीफ को महसूस कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पधारी ही इसलिए हैं कि आपको एहसास दिलाएं कि अधिकार आपका नहीं बल्कि माता पार्वती जी का अधिकार बनता है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। तो वो असल माता तो वो है। चलें आपने थोड़े लम्हों के लिए पालन पोषण किया भी है, तो पालन पोषण करने की कह लें कि सुरक्षा देने की वजह से आप इनकी माताएं नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। और फैसला वाकई शिव जी ने जो है इसी बिना पे दिया है कि पालन पोषण करने वाले जो है वो ऊपर है, और जो जन्म देने वाले हैं वो जन्म देने वाले का भी उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है गुण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खून ही मतलब एक होता है, वो सारा कुछ शुरू से ही सारा कुछ एक हो जाता है, और प्यार मोहब्बत तो होता ही है एक दूसरे से। और पालन पोषण वाले का भी जो है उन्होंने बताया कि जो है वो किसी का बच्चा जो है वो पालते हैं प्यार मोहब्बत से और अपना समझ के, और इसलिए जो है उनका ज़्यादा अधिकार है। तो लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बाद में जब गंगा और पृथ्वी आई हैं तो फिर मतलब कि 8 हो गए और एक पार्वती जी हो गए, फिर 9 हो गए।
9 में फैसला करना चाहा, लेकिन जो है वो पहले जो है वो शिव जी ने जो है वो सिर्फ उन 6 के में ही जो है वो फैसला किया, पार्वती जी के हक में नहीं किया था। पार्वती जी जो है वो फिर पहले भी 7 में होना चाहिए था। तो लेकिन ये है कि बाद में 9 में जब होने लगा, असल में पृथ्वी जी और जो क्या नाम है गंगा जी, वो तो समझाने के लिए ही आई हैं उन कृतिकाओं को कि ऐसा ना करो, जो पार्वती जी पे गुजर रही है वो तुम महसूस भी नहीं कर सकती। तो जो है वो शुरू से ही वो ज़ाहिर है जब से उन्होंने जो है वो जन्म दिया है तब से ही वो तड़प रही हैं, क्योंकि वो अग्निदेव जो लेके भाग गए थे, तो जो है वो तब से तड़प रही हैं और अपने बच्चे के लिए जो है पीछे पीछे भी मतलब कि वो हर एक को जो है गुस्सा भी हो रही थी, क्योंकि दुख था ना, तकलीफ थी ममता के अंदर, तड़प थी। वो रुक भी नहीं सकते थे वहाँ पे और वो देखने के लिए भी जल्दी से जल्दी आ गई। तो ये कृतिका को जो है वो डायरेक्टली इस उस तरह शिव जी समझाते तो फिर ये समझते कि शायद पक्षपात कर रहे हैं। तो लेकिन ये है गंगा और पृथ्वी ने जो है वो यहाँ पे आके जो है वो सही तरह से जो है कृतिकाओं को समझाया है, और अब कृतिकाएं जो है वो मेरे ख्याल में अब कर देंगे उनके हवाले। बहरहाल अभी देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्या पता कोई और मोड़ आ जाए। बिल्कुल ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, आप वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।